लीला पुरुषोत्तम कहा है। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गाया है। प्रभु श्री राम बताते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। सिर्फ इतना अंतर है। अब महाराज यहां पर वेद व्यास जी बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं। वो सोच रहे हैं कि कलयुग आने वाला है। वो जानते हैं कि कलयुग का जो व्यक्ति है वो बड़ा परेशान रहेगा, रोग शोक से घिरा हुआ रहेगा। तो सोच रहे हैं कि एक काम करता हूं, कलयुग के व्यक्ति के उद्धार के लिए मैं किसी वेद की, पुराण की रचना कर देता हूं। तो उन्होंने 4 वेदों की रचना की। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना करी। लेकिन अभी भी मन में संतुष्टि नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ तो लिखना बाकी है, कुछ तो छूट रहा है। असंतुष्ट हैं, पर समझ में नहीं आ रहा क्या। तो बैठे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। नारद जी का नाम। नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी क्या बात है, आपके चेहरे से समझ आ रहा आप बड़े परेशान हो, बड़े चिंतित हो, कुछ हो गया क्या? वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने कलयुग के व्यक्ति के उद्धार के लिए 4 वेदों की रचना कर दी, लेकिन अभी मुझे ही संतुष्टि नहीं मिल रही, तो उनको कहां से मिलेगी? ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ तो लिखना बाकी है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या। नारद जी कहते हैं कि देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने जो अपने वेदों की रचना करी है उनमें ज्ञान और वैराग्य की बातें लिखी, पर वो है कलयुग। कलयुग का व्यक्ति ज्ञान वैराग्य में विश्वास नहीं रखेगा। आप अब जिस भी पुराण की रचना करें उसमें भक्ति रस समाहित कीजिए, क्योंकि कलयुग में एक बात बड़ी अच्छी है कि वो कुछ में विश्वास रखे चाहे ना रखे, पर भक्ति में बहुत विश्वास होगा। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, मैं आपको ब्रह्मा जी द्वारा सुनी हुई चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराता हूं, उसे आप विस्तार पूर्वक लिखिए, लेकिन भक्ति रस समाहित करना मत भूलिए। वेद व्यास जी कहते बुढ़ापा आ गया है, अब नहीं बनता। नारद जी अब वेद व्यास जी को समझा रहे हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हो। कहते हैं कि यदि आपके ऊपर संतों की कृपा हो गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहते हैं आप संतों की कृपा देखो, कहा पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, आज संतों की कृपा से ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। तो अब नारद जी वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि पूर्व जन्म में नितांत दासी थी मेरी मां, मेरे जन्म के बाद ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा। अब अकेली माता क्या करती, कहां लेकर जाती? तो मेरी माता मुझे संतों के आश्रम में लेकर के गई। संतों से कहती है कि देखिए छोटा सा बालक है, इसके पिता तो रहे नहीं, मैं सारे काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा हर काम, बस आप रहने के लिए स्थान दे दीजिए मेरे और मेरे पुत्र को, और 2 वक्त का भोजन, और कुछ नहीं। अब संत बड़े कृपालु थे, दयालु थे, गृहस्थ थे। कहते हैं ठीक है, आप अंदर जाइए, हमारी पत्नियों के साथ रहिए आराम से। अब महाराज माता तो दिन भर काम में लगी है, बच्चा छोटा सा है। तो संत जन जहां पर बैठकर कीर्तन करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, वहां पर उस बालक को बैठा कर चली जाती है। अब देखिए, बचपन से ही भगवान की कथाएं सुनी है, सत्संग सुना है, तो मन जो है वो भगवान के चरणों में बचपन से ही लगने लगे। क्योंकि बच्चा बचपन में जो देखता है बड़े होकर वही करता है, वही आदतें अपनाता है। तो संत जन देखते हैं, छोटा सा बालक आता है, बैठता है, कीर्तन करता है, चला जाता है। तो संतों ने प्रसन्न होकर के उस बालक का नाम रख दिया रामदास। तो नारद जी का पूर्व जन्म में नाम क्या था? रामदास। अब रामदास बैठते हैं, सत्संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, आनंद लेते हैं। कुछ समय बाद उस आश्रम में एक संत मंडली आती है चतुर्मास के लिए। अब वो संतजन बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं।
तो रामदास जी का इतना मन लग गया है भगवान के चरणों में कि इस निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है, सब मोह माया है। मेरा आज वैराग्य धारण कर लिया। तो उन्हें पता चलता है कि जो संत जन चतुर्मास के लिए आए हैं वो कुछ समय बाद चले जाएंगे। बड़े दुखी रोते रोते गए संतों के पास, कहते हैं देखिए आप मत जाइए। संत जन कहते हैं बेटा जाना पड़ेगा, चतुर्मास पूरा होने वाला है। रामदास जी कहते हैं हमें भी लेकर चलो। अरे मेरा मन भी करता है कि मैं भी एकांत में बैठूं, उत्तराखंड की वादियों में बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करूं, सुमिरन करूं। संत जन कहते हैं अभी छोटे हो, बड़े हो जाओ तो फिर करना। ये बात कहीं से रामदास जी की माता को पता चल गई कि बेटा जाने के लिए कह रहा है। महाराज बड़ी दुखी रोते रोते आई संतों के पास, कहती है इतना बड़ा जीवन पड़ा है, किसके सहारे जीऊंगी अब? अरे एक मेरा बालक ही तो है, यदि आप उसको भी लेकर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? संत बड़े परेशान कि माता आकर रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाओ, और बेटा आकर रोता है कि मुझे लेकर जाओ। करे तो करे क्या? रामदास जी को बुलाया, समझा रहे हैं। कहते हैं कि देखो बेटा, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जब तक माता पिता हैं तब तक उनकी सेवा करो। सेवा में सबसे पहले नंबर आता है माता का, फिर पिता का, फिर गुरु का। तभी तो तुम्हारी माता जीवित है। पहले उनकी सेवा करो जब तक वो हैं, और जब वो ना रहे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, आराम से आओ, कीर्तन करो। रामदास जी कहते लेकिन जब तक मेरा मन कैसे लगेगा? तो संत जन अब उन्हें एक मंत्र सिखा देते हैं, वासुदेव गायत्री मंत्र, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 37वां श्लोक है। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कहते हैं ये वासुदेव गायत्री मंत्र है, इसका सच्चे मन से जाप करते रहना तो तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगा रहे। महाराज रामदास जी को समझा दिया, संत तो चले गए, लेकिन अब उनकी जो माता है वो उन्हें कहीं जाने नहीं दे रही। थोड़ी देर के लिए इधर उधर होते हैं तो परेशान हो जाती हैं कि कहाँ चला गया रामदास, क्योंकि मन में एक बात बैठ चुकी है कि कहीं मेरा पुत्र मुझसे दूर ना हो जाए। तो रामदास जी इतने परेशान हो गए कि एक दिन उनके मुख से निकल जाता है कि इससे अच्छा तो मेरी माता का देहांत हो जाए। अब नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि जानता हूं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलत बोला, पर क्या करता? अरे मन में वैराग्य आगे कोई अपना नहीं लग रहा। तो जैसे ही ये बात रामदास जी ने कही, दूसरे ही दिन जब उनकी माता गाय का दूध दोहने जाती है, महाराज एक सर्प जो है वो घास में छुप कर बैठा है, वो आता है, आकर उनकी माता को डस लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आया, आकर के रामदास जी से कहते हैं कि तुम्हारी माता का देहांत हो गया। जैसे ही सुना तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, तब उनकी एक आंख से गर्म आंसू आते हैं और दूसरी आंख से ठंडे आंसू। वेद व्यास जी कहते हैं ये बात समझ नहीं आई कि एक आंख से गर्म आंसू आ रहे हैं, दूसरी आंख से ठंडे आंसू। कहते हैं कि देखो, जब व्यक्ति खुश होकर रोता है, खुशी में रोता है, तब उस व्यक्ति की आंखों से ठंडे आंसू आते हैं, और जब व्यक्ति क्रोध में रो रहा है, दुख में रो रहा है, संकट में रो रहा है, तब उसकी आंख से गर्म आंसू आते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि एक आंख से ठंडे आंसू इसलिए आए क्योंकि मैं खुश था, प्रसन्न था कि भाई अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जितना मन हो उतना कीर्तन करो। और दूसरी आंख से गर्म आंसू इसलिए आए क्योंकि मैं दुखी था कि अब मेरी माता मेरे साथ नहीं है। तो कुछ समय बाद ही रामदास जी चले गए हैं उत्तराखंड की वादियों में, एकांत में बैठे हैं, उस वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। कुछ क्षण बाद एक समय के लिए भगवान की आकृति दिखती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो गायब हो गई। रामदास जी बहुत जोर से चिल्लाते हैं, आकाशवाणी होती है कि बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष है,
ऐसे ही भजन कीर्तन करते रहो तो हमारी प्राप्ति जरूर होगी। नारद जी कहते हैं फिर इसके बाद जब प्रलय आता है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई तो मेरी भी मृत्यु हो गई। तो आज आप उन संतों की कृपा देखो कि कहां पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, आज उनकी कृपा से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। वेद व्यास जी कहते कि बात बताओ, संत की कृपा ऊंची कि परमात्मा की कृपा ऊंची? नारद जी कहते कि संत की कृपा परमात्मा की कृपा से भी ऊंची है। क्योंकि महाराज यदि एक बार सच्चे संत ने आपके ऊपर कृपा कर दी तो भगवान भी आपके आगे पीछे डोलेंगे। कहा ही गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। तो सच्चे संतों का सानिध्य मिलना जीवन में